आपकी जो इंटर्नशिप इस बार जाएगी, उस इंटर्नशिप में आपको प्रेरणा साथी के रूप में काम करना है। ठीक है, तो उसी से संबंधित कुछ और जानकारी ये देनी थी कि हमने आपको बताया था कि आप जिस विद्यालय जो आपको अलॉट होगा उसमें आप प्रेरणा साथी के रूप में काम करेंगे, और प्रत्येक प्रशिक्षु जो होगा वो जो महानिदेशक स्कूली शिक्षा और निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उस आदेश के क्रम में आप प्रेरणा साथी के रूप में पाठ्य योजना के अनुसार आप शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, अब जो पाठ्य योजना आपको चतुर्थ सेमेस्टर में बनानी होती है, चतुर्थ सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप होती है वो क्लास 6, 7 और 8 पर डिपेंडेंट होती है। तो 6, 7, 8 के बच्चों के लिए आपको जो भी सब्जेक्ट दिया जाएगा, आपके इंटर्नशिप लेटर जो मिलेगा, उस इंटर्नशिप लेटर में आपको ये क्लियर किया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस किस क्लास के वो हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको कोई भी ऐसे 10 विषय दे दिए गए, आपको हर सेमेस्टर में 20 लेसन प्लान बनाना होता है। तो चतुर्थ सेमेस्टर में क्लास 6, 7 और 8 की किताबों से विज्ञान, इतिहास और नागरिक जीवन, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, पृथ्वी और हमारा जीवन और समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, ये 10 विषय आपको मिलेंगे। इन 10 विषयों में प्रत्येक विषय से 2-2 पाठ्य योजना बनानी है। अब वो पाठ्य योजना जो है वो क्लास 6, 7 और 8 की जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जो किताबें चलती हैं उस पर आधारित होनी चाहिए वो पाठ्य योजना। ठीक है, उसी पाठ्य योजना के अनुसार आप बच्चों को जो भी मोहल्ला क्लासेज या ई पाठशाला जो भी आप चलाएंगे, जिस भी माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें इन 10 विषयों के 2-2 पाठ्य योजना बनाकर आपको कार्य करना होगा प्रेरणा साथी के रूप में। प्रेरणा साथी का काम क्या है, ये पिछली क्लास में हम आपको एक बार बता चुके हैं, फिर से ये बता दे रहे हैं कि प्रेरणा साथी को प्रदेश सरकार की ये व्यवस्था बनाई गई है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बच्चे भौतिक रूप से विद्यालयों में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो प्रेरणा साथी बनाए जा रहे हैं, उस मोहल्ले के या उस मजरे के, कस्बे के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको प्रेरणा साथी के रूप में चयनित करके और उनको कुछ शिक्षण सामग्री भेजी जाती है और वो उसके द्वारा बच्चों तक उस मटेरियल को पहुंचाते हैं, क्योंकि बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। तो 2 तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है, एक ई पाठशाला के रूप में और दूसरा चल रहा है मोहल्ला क्लास के रूप में। ठीक है, मोहल्ला क्लास के रूप में जो परिषदीय अध्यापक हैं वो विभिन्न जो उनका जो क्षेत्र है, उनका जो गांव है, जिस गांव में वो विद्यालय है, उस गांव के मोहल्ले में जाकर कुछ समय उन बच्चों को देते हैं और पढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से काम आपको करना है। ये जो 10 विषय आपको मिलेंगे, इंटर्नशिप के जो 10 विषय मिलेंगे, सब पर 2-2 पाठ्य योजना बनानी है और उसको आप बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे मोहल्ला क्लास के जरिए चाहे ई पाठशाला के जरिए। ठीक है, ये तो एक काम हो गया, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। अब इसके आगे आपको एक और काम इसमें ऐड कर दिया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले एक पढ़ना लिखना अभियान चलाया गया था। ठीक है, पढ़ना लिखना अभियान के जो योजना बनी थी, उस योजना के अंतर्गत अब आपको एक कार्य इसमें ये बढ़ा दिया गया है कि प्रत्येक प्रशिक्षु को 2 से 3 ऐसे व्यक्तियों की सूची मिलेगी आपको, जो डायट से एक लिस्ट आएगी आपके कॉलेज पर, और उसमें प्रत्येक प्रशिक्षु को 2 या 3 लोग मिल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो निरक्षर हैं। ठीक है, इन निरक्षर व्यक्तियों को आपके द्वारा एक अभियान चलाते हुए उनको साक्षर किया जाना है। ठीक है, साक्षर करना है। तो निरक्षर है मतलब उनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो आप उनको साक्षर करने के लिए जिस भी तरीके से ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, जिस भी तरीके से आप प्रयास कर सकते हैं, आपको वो प्रयास करना है। और इसमें आपको अपने मन से किसी भी व्यक्ति को साक्षर नहीं करना है। आपको एक सूची मिलेगी, एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में आपको नाम दिया जाएगा उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का एड्रेस दिया जाएगा। ठीक है, और
उसके बारे में पूरी डिटेल रहेगी। अब उनसे चाहे आप फ़ोन पर बात करके या उनके घर में कोई ऐसा हो उससे समन्वय स्थापित करते हुए, या फिर आप उन तक भौतिक रूप से पहुंचकर उनको साक्षर किया जाना है। ठीक है। और जिस भी, मान लीजिए कि आपको 2 व्यक्ति मिलते हैं साक्षर करने के लिए, तो उन साक्षर व्यक्तियों की सूचना आपको एक निर्धारित प्रारूप मिलेगा। उस प्रारूप पर वो सूचना विद्यालय को, महाविद्यालय को देनी होगी और महाविद्यालय उस सूचना को डायट को प्रेषित करेगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पढ़ना लिखना अभियान योजना के अंतर्गत सभी डीएलएड प्रशिक्षु जो हैं, जिस भी प्रशिक्षणरत संस्थान में हैं, उनको एक एक्सेल सीट पर असाक्षर या यूँ कह लीजिए कि निरक्षर जो व्यक्ति हैं उनकी सूची मिलेगी और एक प्रारूप मिलेगा और आपको उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना है। उसकी एक टाइम लिमिट दी जाएगी, जो आपको आदेश मिलेगा डायट की तरफ से, उस पर एक टाइम लिमिट दी जाएगी। उस टाइम लिमिट में आपको उनको साक्षर करते हुए एक प्रारूप पर उनकी सूचना भरकर और महाविद्यालय को ईमेल करनी होगी, या फिर आप चाहें तो उसको प्राप्त करा सकते हैं कॉलेज पर आकर। तो ये कार्य आपको कर लेना है। ठीक है। अब ये जो दोनों आदेश हैं, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षु जो है प्रतिदिन अपने स्कूल पर निर्धारित गणवेश में परिचय पत्र के साथ समय से विद्यालय जाएंगे और पाठ योजना के अनुसार आप समय समय पर जो भी आपको ऑनलाइन मटेरियल मिलेगा उसके माध्यम से क्रियात्मक प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे। ठीक है। कुछ जो पाठ योजना आप बनाएंगे वो तो स्वयं बनाएंगे ही, कुछ आप उस विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जब जुड़ेंगे तो कुछ मटेरियल जो है आपको ऑनलाइन मिलता रहेगा। ठीक है। तो उन ऑनलाइन मटेरियल को अपने साथ रखते हुए, अपने पाठ योजना को साथ रखते हुए आपको इस मोहल्ला क्लास में या ई पाठशाला जो भी आप चलाएंगे उसके साथ साथ कार्य करना होगा। आपके जो संबंधित विद्यालय जिस पर आपको इंटर्नशिप मिली होगी, उसके जो प्रधानाध्यापक होंगे वो नियमित रूप से आपके शिक्षण कार्य का, पाठ योजना का, इन सब का अवलोकन करते रहेंगे और आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। विद्यालय स्टाफ आपको पूरा हेल्प करेगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपके साथ वो जाएंगे, मोहल्ला क्लासेस में जाएंगे और आपको सब सारी जानकारी भी देंगे कि कौन बच्चा है, किस क्लास में है, कैसे क्या करना है। पूरा समन्वय आप लोग उनसे स्थापित कीजिएगा और इस अवधि में आप लोग जो भी आपको विद्यालय मिलेगा इंटर्नशिप के लिए, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के साथ समन्वय स्थापित करके ये दोनों कार्य आपको करना है। एक और चीज़, आपकी जो इंटर्नशिप होगी, जो भी टाइम पीरियड दिया जाएगा जो डाइट से मिलेगा, उस टाइम पीरियड में पूरा करना है। उसको किसी भी प्रशिक्षु को इंटर्नशिप के दौरान कोई छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोई छुट्टी नहीं मिलती है इंटर्नशिप के दौरान। यदि कोई अपरिहार्य स्थिति है, ऐसी स्थिति है जिसको टाला नहीं जा सकता है, तो इस स्थिति में आपको अधिकतम 2 दिन का लीव मिल सकता है, 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है विद्यालय से, जो प्रधानाध्यापक है वो दे सकते हैं। लेकिन वो जो 2 छुट्टियां मिलेंगी उनके बदले आपका इंटर्नशिप 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो भी इंटर्नशिप आपकी चल रही होगी, जो डेट मिला होगा, उससे 2 दिन और आगे बढ़ जाएगा। और यदि आप 2 दिन से अधिक अनुपस्थित पाए जाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तब उस स्थिति में आपकी इंटर्नशिप रुक जाएगी और ऐसे प्रशिक्षुओं को डाइट पर भेज दिया जाएगा अग्रिम कार्यवाही के लिए, और जो भी उस पर निर्णय होगा वो डाइट प्राचार्य द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, जो समिति होगी। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। चतुर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप है, क्लास 6, 7, 8 के उस पे चलेगी। इंटर्नशिप जो विषय होंगे वो क्लास 6, 7, 8 के होंगे, और जो भी विषय होंगे वो आपकी जो कार्यालय आदेश आएगा उसमें वो विषय मेंशन रहेगा और सब पे पाठ योजना मेंशन रहेगी कि इस विषय पर इतनी पाठ योजना बनानी है क्लास 6, 7, 8 में। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन मटेरियल मिलेगा जब आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ई पाठशाला और मोहल्ला क्लास दोनों के रूप में आपको कार्य करना है। जिस रूप में वहाँ आप कंपैटिबल हों, जिस मोड में आप पढ़ाने में सक्षम हो और जिस मोड में वो लोग
पढ़ सकने में सक्षम हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पढ़ना लिखना जो योजना है इसके अंतर्गत जो कार्य है इसको भी ध्यान में रखना है। ज़्यादा लोग की लिस्ट नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 2 या उससे अधिक 3 से अधिक नहीं होगा। तो 2 से 3 लोग की जो लिस्ट मिलेगी उनसे, अब यदि वो लोग जो पढ़ना लिखना योजना के अंतर्गत आपको जो लिस्ट मिली है निरक्षर व्यक्तियों की जिनको साक्षर करना है आपके द्वारा और एक निर्धारित प्रारूप पर सूचना देनी है, यदि वो व्यक्ति आपकी रीच में है, आपकी पहुंच में है, तब तो आप भौतिक रूप से वहां जा सकते हैं। मान लीजिए कि वो निरक्षर व्यक्ति कहीं बहुत दूर का है, तो आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि आप भौतिक रूप से वहां न पहुँच कर भी आप उसकी सहायता करें साक्षर होने में, ठीक है। तो इसके लिए उनके घर या उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके द्वारा ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से या किसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जो आपके द्वारा निर्देश दिए जाएं उसका वो पालन करे, तो उस व्यक्ति की सहायता हो सकती है, ठीक है। यही कार्य आपको करना है। इस कार्य को ध्यान में रखते हुए आप पूरी इंटर्नशिप करेंगे और आपकी इस चतुर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप में ये 3 कार्यक्रम होने हैं। अब यदि किसी को इस संबंध में किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो अपने प्रश्न पूछ लेगा। सर वो स्कूल डेली जाना पड़ेगा सुबह? हाँ बिल्कुल, स्कूल रोज जाना है, समय से जाना है। जो निर्धारित समय है उस समय अवधि में आपको विद्यालय जाना है रोज। तो सर वो जो क्लास जो ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे वो स्कूल पे रह के पढ़ाना है या फिर घर से पढ़ा सकते हैं? स्कूल पे रह के आप पढ़ाएंगे ऑनलाइन क्लास, और यदि मोहल्ला क्लास के लिए जा रहे हैं तो सुबह स्कूल में जाके आप हाजिरी बनाएंगे और उसके बाद मोहल्ला क्लास के लिए निकल जाएंगे। ओके सर, ठीक है। सर ये जिन व्यक्ति को साक्षर करने के लिए अगर हम लोग को बोला जा रहा है, अगर उनसे बात करें और वो पढ़ना ना चाहते हो तो हम लोग क्या करें? नहीं, वो पढ़ना चाहेंगे, आप उनको मोटिवेट कीजिए कि उनको जो है लिखने पढ़ने नहीं आता है या अक्षर की पहचान नहीं है, तो थोड़ा सा वो प्रयास करें कि अक्षरों को पहचानना सीख जाएं, अपना नाम वाम लिखना सीख जाएं, साक्षर हो जाएं। आप उनको मोटिवेट करेंगे, वो लोग आपकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मना कर देंगे। आप बात कीजिएगा उनके घर में, उनको मोटिवेट करने का प्रयास कीजिएगा। सर मान लीजिए जिनको पढ़ाना है वो काफी दूर हो, तो वो भौतिक रूप से ही मिलना चाहे तो सर डेली जाना पड़ेगा? नहीं, उनके पास डेली नहीं जाना है। जो निरक्षर व्यक्ति की सूची आपको मिलेगी वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस विद्यालय पर जा रहे हैं वो उसी गांव के होंगे, वो कहीं के भी हो सकते हैं। तो यदि वो मिलना चाहें तो आप किसी भी 1 दिन 2 दिन, जब भी आप, जितना दिन आपको टाइम मिल रहा है बीच में, एक तो पहली बात तो ये कि आपको एक टाइम लिमिट मिलेगा कि इतने ही दिन में इन लोग को साक्षर करके आपको सूचना देनी है। उस टाइम लिमिट में ही आपको कार्य करना है। हम लोग को साक्षर करने में मतलब क्या क्या सिखा देते हैं? अक्षर ज्ञान? हाँ, अक्षर ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि साक्षर का मतलब क्या होता है? स प्लस अक्षर, ठीक है। जो अक्षर को जान जाए वही साक्षर है। साक्षर कराने की प्रक्रिया में हम लोग यही करते हैं कि उनको अपना नाम लिखना सिखा देते हैं, अक्षर की पहचान बता देते हैं। यही सब बहुत है उनके लिए। मान लीजिए कोई 50-55 साल की आयु में है तो साक्षर करने का ये मतलब नहीं कि उसको सारी विद्या सिखाने लगेंगे। वो अक्षर का पहचान करा दीजिए, वो अपना हस्ताक्षर करना जान जाएं। यही सब चीज़ें होती हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं करना है उसमें। और किसी के कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो? सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई हैं? सभी को क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो यही कार्य आपको करना है। हो सकता है कि बहुत जल्द आपको आदेश मिल जाएगा, तो उसके अनुसार आप कार्य कीजिएगा। और आप सभी लोगों को चतुर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप के लिए शुभकामनाएं। और आगे यदि कोई समस्या आती है, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आप खुद को हेल्प नहीं कर पा रहे होंगे, तो उस स्थिति में आप हम लोग से सहायता ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आदेश जब भी आएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो
सेशन को हम लोग यहीं एंड कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, आप लोग फिर सेशन को एंड कर दीजिए। थैंक यू सर।